फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश स्टोरी को पढ़ना सिखाएंगे कि कैसे आप इसकी हिंदी को समझेंगे जब आप किसी भी इंग्लिश स्टोरी को पढ़ेंगे। तो साथ ही साथ इसमें हम सीखेंगे कि किस तरीके से जो है ना वर्ब जो है यूज़ हुए, कब पास्ट में यूज़ हुआ है, कब प्रेजेंट में प्रीपोजिशन कैसे यूज़ हुआ है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं। ओके, तो चलिए अब हम आपको पढ़कर समझाते हैं और सिखाते हैं। देखो यहाँ पे वन डे, ठीक है, वन मतलब एक, डे मतलब दिन। वन डे मतलब एक दिन। अ रिच मैन, रिच का मतलब होता है धनी, मैन का मतलब होता है आदमी। अ रिच मैन, एक धनी आदमी, डिसाइडेड टू टेक हिज सन। अब यहाँ पे देखेंगे, देखो एक मैन है जिसने डिसाइडेड किया, तय किया। डिसाइड से ये बन गया वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो यानी ये पास्ट बता रहा है कि उसने वो चीज़ तय किया, ठीक है। टू टेक हिज सन ऑन अ ट्रिप, उसने क्या तय किया कि वो अपने बेटे, तो ये जो हीज वर्ड है ना, ये किसके लिए है? ये मेल के लिए यूज़ होता है। और ये क्या चीज़ है? ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये रिच मैन के लिए ही हीज आया है कि वो रिच मैन अपने बेटे, तो जैसे ही अपने का सेंस आप देंगे तो यहाँ पे याद रहे कि अगर यहाँ पे कोई लेडीज़ होती तो यहाँ पे हर हो जाता, ठीक है। तो अ रिच मैन डिसाइडेड, एक रिच मैन ने ये डिसाइड किया कि टू टेक हीज सन ऑन अ ट्रिप टू द कंट्री, वो अब उस कंट्री में अपने बेटे को एक ट्रिप पर ले जाना चाहता है, ले जाएगा, उसने ये डिसाइड किया। द वेल्दी मैन, यहाँ पे वेल्दी मैन का मतलब धनी आदमी, वेल्दी का मतलब होता है धनी, ठीक है, मैन मतलब आदमी, तो धनी आदमी wanted to show his son how the poor people live so he could be thankful for his wealth, ठीक है। अब समझेंगे आगे। देखो द वेल्दी मैन वांटेड टू, वांट से बना वांटेड, जो कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो गया, जो पास्ट को डिनोट करता है। तो इसका मतलब हो जाएगा द वेल्दी मैन वांटेड टू शो हिज सन, वो जो धनी आदमी है वो अपने बेटा को शो करना चाहता था, दिखाना चाहता था, ये चाहता था कि हाउ द पुअर पीपल लिव, क्या दिखाना चाहता है था कि हाउ द पुअर पीपल लिव, ठीक है, कि गरीब आदमी कैसे रहते हैं। तो यहाँ पे लिव क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। तो हाउ द पुअर का मतलब हो गया सभी गरीब के बारे में बात हो गई, तो ये प्लूरल को डिनोट कर गया, तो पीपल यहाँ पे यूज़ हुआ है, ठीक है। तो ये पीपल प्लूरल सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे लिव यूज़ हुआ है। लिव जो कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हाउ द पुअर पीपल लिव, यानी कि गरीब आदमी कैसे रहते हैं, वो अपने बेटा को दिखाना चाहता था। और वो क्यों दिखाना चाहता था? सो क्या है? कंजंक्शन वर्ड, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे क्योंकि ये जोड़ रहा है। सो ही कुड बी थैंकफुल फॉर हिज वेल्थ, ताकि उसका जो बेटा है जब वो देखे कि गरीब कैसे रहते हैं तो वो अपने धन के लिए शुक्रगुजार हो, यानी कि जितना उसके पास धन है तो वो उसका शुक्रगुजार रहे, उसे उतने में खुशी मिलेगी और सोचे कि हाँ गरीब तो ऐसे रहते हैं फिर भी उसके पास बहुत है, ठीक है। तो उसे लालच ना हो, ये दिखाने के लिए वो अपने बेटे को ले जाता है। देखो दे स्पेंट 2 days, अब ये स्पेंट लिखा हुआ है जो कि स्पेंड से बना है। स्पेंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, उसका सेकंड होता है स्पेंट। तो स्पेंड अगर होता तो मतलब वो प्रेजेंट की बात होती, लेकिन ये स्पेंट हो गया तो ये पास्ट की बात हो गई। दे मतलब वे लोग, तो दो आदमी जैसे होगा तो वो दे जो है यूज़ होगा। दे थर्ड पर्सन प्लूरल है, ठीक है। तो दे स्पेंट 2 days, उन लोगों ने 2 दिन बिताया, ठीक है। कहाँ? ऑन अ फार्म ऑफ अ वेरी पुअर फैमिली, कहाँ बिताया? देखो ये ऑन प्रीपोजिशन है, तो ऑन ए फार्म, फार्म पर, ऑफ ए, ऑफ क्या है? ऑफ मीन्स का, ये भी प्रीपोजिशन है। ऑफ ए वेरी पुअर फैमिली, एक बहुत ही गरीब परिवार के फार्म पर उन लोगों ने क्या किया? 2 दिन बिताया। क्लियर? ऑन देयर वे होम, ठीक है, ऑन देयर वे होम, यानी वो अपने घर के रास्ते में की तरफ जब आ रहे थे। द रिच मैन आस्क्ड हिज सन, तो उस रिच मैन ने क्या किया? देखो यहाँ पे आस्क्ड हो गया, आस्क्ड का मतलब, आस्क मतलब पूछना, और ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म तो आस्क्ड हो गया। जब भी ऐसा सेकेंड फॉर्म मिले तो आप समझ जाना ये पास्ट इन डेफिनेट है, ओके।
ओके, अब यहाँ पे देखो, तो द रिच मैन आस्क्ड हिज सन, उस अमीर आदमी ने अपने बेटे से पूछा कि हाउ वाज आवर ट्रिप विद दिस पुअर फैमिली एंड व्हाट अरे यहाँ पे चल के नहीं रहा, एंड व्हाट डिड यू लर्न। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है कि हाउ वाज आवर ट्रिप विद दिस पुअर फैमिली, हम लोग जो इस पुअर फैमिली के साथ रहे तो ये ट्रिप कैसा लगा तुम्हें, वो अपने बेटे से पूछता है। एंड और, तो ये और क्या है, ये आपका कंजंक्शन वर्ड है जो कि दो सेंटेंस या दो वर्ड को जोड़ते हैं, उन वर्ड को हम कंजंक्शन वर्ड कहते हैं। तो एंड और व्हाट डिड यू लर्न, मतलब तुमने क्या सीखा। तो व्हाट डिड यू लर्न ये क्या है, ये इंटेरोगेटिव है विथ क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। और जब भी डिड लगेगा तो ये क्या डिनोट करेगा, ये पास्ट को डिनोट करेगा। डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है। तो जब भी सेंटेंस में आप क्वेश्चन करोगे पास्ट इंडेफिनिट में कि तुमने क्या किया, तुमने क्या सीखा, तुम कैसे सीखे, ठीक है, तो वहाँ पे तुम क्वेश्चन वर्ड यूज़ करके उसके बाद डिड का यूज़ करते हैं। तो व्हाट डिड यू लर्न, और तुमने क्या सीखा। अब आगे चलते हैं, स्टोरी के आगे देखते हैं कि क्या है। ओके, अब यहाँ पर ये क्लियर हो चुका है। अब देखो, द सन एंसर्ड, तो यहाँ पे आंसर से बन गया आंसर, तो इसका मतलब क्या हो गया कि सन यानी कि पुत्र ने, बेटे ने जवाब दिया, आई सॉ दैट, मैंने देखा कि। तो जब भी देखना तुम कि, ये देखो यहाँ पे एक सब्जेक्ट है और यहाँ पर एक सब्जेक्ट है, जब दो बड़े सेंटेंस जो है ना जुड़ रहे हैं और बीच में दैट आ रहा है तो वहाँ पे दैट का मतलब की हो जाता है, ठीक है। तो बेटा क्या कहता है, बेटे ने जवाब दिया कि आई सॉ, मैंने देखा, दैट की। सॉ क्या हो गया, वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो गया, ठीक, सी से बना सॉ। तो देखा, आई सॉ दैट, मैंने देखा कि वी हैव सर्वेंट्स, हमने क्या देखा कि वी हैव सर्वेंट्स, हमारे पास नौकर हैं। ये जो हैव है, जब भी हैव यूज़ करेंगे, अगर हैव के बाद अगर नाउन आ जाएगा तो वो पास को डिनोट करता है। तो जैसे कि वी हैव सर्वेंट, सर्वेंट मतलब नौकर, तो नौकर नाउन होता है। तो यहाँ पे हैव का मतलब पास के लिए डिनोट कर रहा है कि वी हैव सर्वेंट्स, हमारे पास नौकर हैं। टू सर्व अस, किस लिए, जो हमारी सेवा करते हैं, हमारी सेवा करने के लिए हमारे पास नौकर हैं। बट दे सर्व अदर्स, लेकिन उसने कहा फिर, लेकिन गरीबों को हमने देखा कि वे दूसरों की सेवा करते हैं, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं कि वी हैव वन डॉग, देखो वन डॉग, डॉग नाउन है तो क्या हो जाएगा, हमारे पास एक कुत्ता है। एंड दे हैव फोर, हमारे पास एक ही कुत्ता है और उनके पास कितने हैं, एंड दे हैव फोर, और उनके पास चार है। हैव से समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वी हैव इम्पोर्टेड लैंटर्न्स, ठीक है, हमारे पास क्या है, इम्पोर्टेड, ठीक है, लैंटर्न्स है। इम्पोर्टेड मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, जो बाहर से आता है वो इम्पोर्ट होता है, जो बाहर जाता है अगर अपने देश से दूसरे देश भेजेंगे तो वो एक्सपोर्ट का काम हो जाता है। तो ये इम्पोर्टेड मतलब विदेशी। लैंटर्न्स हैं हमारे पास, वो कहता है कि हमारे पास क्या है, विदेशी लैंटर्न्स हैं। इन आवर गार्डन्स, हमारे बागीचे में। बट यहाँ पे देखेंगे एंड दे हैव स्टार्स, लेकिन उन लोगों के पास क्या है, एंड दे हैव स्टार्स, और उनके पास क्या है, तो दे हैव स्टार्स, यानी उनके पास सितारे हैं। एट नाइट, जो रात में वो देखते हैं, जो उनके सामने चमकते हैं उनके आंगन में, तो उनके पास ढेर सारे क्या है, सितारे हैं जो आसमान में चमकते हैं। उसके बाद देखो बोलते हैं वी बाय आवर फूड। अब यहाँ पे देखो बाय यूज़ हुआ है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, बाय का होता है अबाउट, तो यहाँ पे बाय यूज़ हो गया V1, तो इसकी मीनिंग्स क्या हो जाएगी, देखो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो गया। वी बाय आवर फूड, हम अपना भोजन खरीदते हैं, ठीक है, वी बाय आवर फूड, हम अपना भोजन खरीदते हैं। बट, लेकिन, ये कंजंक्शन है जो जोड़ रहा है, दे ग्रो देयर्स, लेकिन वे अपना भोजन क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। और ग्रो मतलब होता है उगाना, तो इसका सेकंड फॉर्म होता है ग्रीव, ठीक है। तो ये ग्रो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट को बताएगा, जिसमें है को यूज़ करेंगे कि दे ग्रो देयर्स, लेकिन वे लोग अपना उगाते हैं। वी हैव अ बिग पूल इन आवर गार्डन, हमारे गार्डन में एक बड़ा सा पूल है, ठीक है। बट दे क्रीक दैट हैज़ नो एंड, लेकिन उनके पास क्या है, उनके पास एक लंबी नहरें हैं जिसका कोई एंड ही नहीं है, ठीक है। उसका देखो यहाँ पे क्या बोलता है, वी हैव लार्ज वॉल्स, हमारे पास लंबी लंबी दीवारें हैं।
टू प्रोटेक्ट अस, किस चीज़ के लिए? देखो टू का यूज़ जब भी यूज़ होगा तो टू के बाद क्या है, वर्ब यूज़ होगा, तो ये प्रोटेक्ट वर्ब है, तो इसका यहाँ पे जो टू हो जाएगा वो के लिए सेंस करेगा। जैसे वी हैव लार्ज वॉल्स टू प्रोटेक्ट, हमारे पास लंबी दीवारें हैं हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। टू प्रोटेक्ट मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो वी हैव लार्ज वॉल्स टू प्रोटेक्ट अस, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास लंबी दीवारें हैं। एंड दे हैव फ्रेंड्स टू प्रोटेक्ट देम, लेकिन दे हैव उन लोगों के पास क्या है, उन लोगों के पास दोस्त हैं टू प्रोटेक्ट देम, उन्हें बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। फाइनली द सन एडेड, और अंत में जो है ना उसके बेटे ने ये ऐड किया, ये बताया उसने, मतलब कि थैंक्स डैड फॉर शोइंग मी हाउ पुअर वी आर, तो उसके बेटे ने एंड में कहा, ठीक है, कि पिताजी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स डैड, ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, किस लिए? फॉर शोइंग मी, फॉर के बाद वर्ब में आईएनजी लगा है, ठीक है, तो आईएनजी लगाएंगे और फिर यहाँ पे भी के लिए सेंस हो जाएगा। फॉर शोइंग मतलब दिखाने के लिए, फॉर के साथ जब लगाएंगे तो फॉर शोइंग मी, मुझे ये दिखाने के लिए कि हाउ पुअर वी आर, हम लोग कितने गरीब हैं। हाउ मतलब कितना भी होता है, याद रखेंगे, ठीक है। तो हाउ पुअर वी आर, कि हम कितने गरीब हैं। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि इंग्लिश की स्टोरी जब हम पढ़ेंगे तो इसमें हमें टेंस पे फोकस करना होता है, ऑक्सिलरीज पे फोकस करना होता है, प्रीपोजिशन पे फोकस करना होता है, और कैसे हम आसान तरीके से इसे समझ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ उसके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए।